तो क्या नाम है गुड़िया? पूजा कंवर। पूजा कंवर। ये देख लीजिए आप एक बार, हमने अचानक से यहाँ पे छापा मारा है और ये बिटिया है, ये दादी माँ है पास में, और चाय बनने की जो है तैयारी। वो कहते हैं कि डिफेंस में लड़कियां जा नहीं सकती। कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उन उन सबको भी वो जवाब मिल गया जो कह रहे थे यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उन सबको आज जवाब मिल चुका है। हो सकता है यहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित है, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले कहते नहीं पढ़ो, जैसे कुछ करना है वैसे करो, वो दिक्कत नहीं है हमारे। वही काम करो। आप वही नहीं करते। आप बहुत गर्व है हमारी लड़की पर। गर्व है हाँ, आपने? खुशी बहुत है। खुशी है। हाँ बहुत। देखिए, ये होती है काम की पूजा, कर्म की पूजा, कि काम करोगे तभी आपको इनकी तरह घर में भी सुकून मिलेगा। नहीं तो पहले तो ये भी इनकी जान खाते हाँ थे। सही बात है, खाते थे। हाँ हाँ। होता है ऐसा सब होता है। लड़कियों के साथ। चाय बनी नहीं आपकी? बना लाग रही हूँ। बीच में छोड़ के चली गई पोती तो। मैं बना दी हूँ। हैं? वो दादी जी फूंक मार मार के परेशान हो गए। कोई नहीं। केवल और केवल जो डाइट का खर्चा है वो बच्चों से हमें वसूल करते हैं। और आसपास के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं वो सब निशुल्क ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, और निशुल्क की कोचिंग की सुविधा है। साथ साथ में विजुअल दिखाते रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं। ये निशुल्क वाला आपने कैसे चूज किया? जिद और जुनून के आगे पूरी दुनिया हार जाती है जब इंसान में जिद और जुनून दोनों मिले। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं। ये आवाज धीमे इसलिए है कि एक घर में मैं पहुंचा हूं इस वक्त। शेरपुरा का ये नजारा, ये पूरी सड़क आप देखेंगे। कहते हैं कि देश की सुरक्षा बेटियां नहीं कर सकती, देश की हिफाजत बेटियां नहीं कर सकती। उनके मुंह पर आज एक तमाचा मारा है। एक बिटिया है, उससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। ये घर है, मैं इस गेट को खोलता हूं और रैंडमली मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं इस घर में, और ये हमारी यात्रा शुरू होती है। गांव में टैलेंट तलाशो, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह जी। सतपाल। आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है क्या? हाँ साहब, किस में हुआ है सिलेक्शन? बीएसएफ में साहब। बीएसएफ में। अभी बेटी अंदर है क्या? हाँ अंदर है साहब। चलेंगे आप हमारे साथ? हाँ चलेंगे। आओ। तो ये आप पिताजी हो क्या? हाँ पिताजी। हाँ चलिए, तो हम अंदर जाएंगे, तो पहले चलें आप। हाँ जो तो घर में प्रवेश है, जो प्रवेश कर रहे हैं। कौन सी बिटिया है आपकी? ये बिटिया है। ये बिटिया, ये तो चाय बना रही है। तो क्या नाम है गुड़िया? पूजा कंवर। पूजा कंवर। ये देख लीजिए आप एक बार, हमने अचानक से यहाँ पे छापा मारा है और ये बिटिया है, ये दादी माँ है पास में, और चाय बनने की जो है तैयारी वो हो रही है। तो चाय दादी बना लेंगे, आप इधर आ जाएं 2 मिनट। आपका सिलेक्शन हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपने गौरवान्वित करने वाला काम किया है, पूजा कंवर। तो जितनी भी पूजा है वो हो सकती है दूजा, क्योंकि ये भी है एक पूजा जो आप में से ही निकल के यहाँ तक पहुंची है। पूजा, पहले ये बताए कैसा लगा आपको जब सिलेक्शन हुआ? लोग ये कहते हैं कि डिफेंस में लड़कियां जा नहीं सकती। कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उन सबको भी वो जवाब मिल गया जो कह रहे थे यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उन सबको आज जवाब मिल चुका है। नेगेटिविटी तो आती है लड़की के जीवन में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नेगेटिविटी तो और सबसे पहले आती है। लड़कियों के तो सबसे ज्यादा ही होती है। हाँ। और लड़कियों को तो डिफेंस में शायद बहुत कम भेजते हैं। हाँ। इतने लड़कों के बीच में दौड़ना, इतने लड़कों के बीच में रहना, वो थोड़ा दिक्कत करती है। लेकिन घर से ऐसी कोई समस्या ना, नहीं ना, आई? हमारे घर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की बात हम जारी रखेंगे। इससे पहले आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जब भी देश की सुरक्षा करेंगे, हमारी टीम का कभी मन किया कि बॉर्डर देखने का, तो परमिशन जरूर दे दीजिएगा। पक्का, जरूर जरूर, कभी आओ जी। नहीं, बाद में कौन है तेरी आधार आईडी बता, बाद में हमें जरूरत नहीं है, ऐसे कहोगे? ऐसे नहीं, कभी आ जाओ जी। कहाँ तैयारी की आपने और कितने घंटे आप तैयारी करते थे? कौन आपके मोटिवेटर रहे हैं? हमारे मोटिवेट तो कमांडो सर ही है। मैंने कभी डिफेंस, पहले कभी सोचा ही नहीं था भी डिफेंस कहीं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने यहाँ हमारे पास में, मेरे को पता नहीं था, फिर धीरे धीरे पता चला भी यहाँ अकेडमी है 400 मेस्ट। कमांडो सर की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और इसकी फीस वगैरह आपसे? मेरे से कोई फीस नहीं ली। मैंने 1.5-2 साल तैयारी की। मैं बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फिजिकल और कोचिंग सब कुछ फ्री था यहाँ। ये जो आप बता रहे हो, ये डिफेंस एकेडमी 465 में है? हाँ ये 465 है। वहां अगर नहीं जाते आप, तो आपको लगता है कि आप सिलेक्शन? ये पीछे पीछे छुप रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरी फैमिली आ जाइए। देखिए, एक शौक हो गए हैं पूरे। पिताजी को कहूंगा, पिताजी यहाँ आ जाए। भाई, बेटी हथियार कब लेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन पिताजी ने पहले ही ले लिया है। ये देखिए, अभी इनके हाथ में हथियार है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बहुत बढ़िया, आप भी आ जाओ। ये इनकी फैमिली है। एक छोटा सा टमाटर हो रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये इस टमाटर को देखिए आप।
क्या नाम बेटा, नाम क्या है? ओरे क्या बात है इसने रिएक्ट कर दिया है। तो दादी जी हैं तो चाय बना रही है। अच्छा, कितने घंटे आपको पढ़ाते थे, क्या किस तरीके से फिजिकल तैयारी करवाते थे, फिजिकल तैयारी में कितनी समस्या आती थी? और जब आपने बात की कि फीस बिना फीस लेने वाला मैं शायद ऐसा पहला एकेडमी है जो देख रहा हूँ। नहीं, पहले मैं सूरतगढ़ भी तैयारी की थी, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं लगता कि मेरा कभी सिलेक्शन हो पाता था। यहाँ के मैंने शुरू की तो हमारा दोनों टाइम सुबह से यहाँ फिजिकल होता था और कोचिंग थी, सुबह दोपहर को कोचिंग होती थी। और यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है। यहाँ लड़कियों को भी एकदम मतलब सेफ्टी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मेरी तैयारी तो मैं जैसे रात को सेल्फ स्टडी रात को करती थी और मेरी कोचिंग वहाँ होती थी। और वहाँ की मतलब जो पढ़ाई भी है वो भी बहुत बेस्ट है। मेरे को पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी डिफेंस में जाऊंगी, कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं। यहाँ के सब कुछ हो गया। और जो मतलब शारीरिक क्षमता है जो आंका जाता है वो कितना मुश्किल था उस वक्त, तो कितना मोटिवेटर आपको करते थे, दूसरी लड़कियां क्या कहती थी आपको? देखो, मेरे खुद की बॉडी देखते हुए लगता नहीं कि मैं कभी डिफेंस में जाऊंगी क्या। ये ताना कहीं मुझे तो नहीं मार रही है। नहीं, भाई ऐसा होता नहीं है ना। हाँ। तो कमांडो सर थे तब सब हो गया। मेरे को टाइमिंग नहीं आती थी, मैंने कभी ग्राउंड देखा नहीं, कैसे टाइमिंग देते हैं, कैसे रनिंग करते हैं, कभी नहीं देखा। लेकिन सर कहते थे नहीं सब कुछ हो जाएगा। सर ने सब कुछ किया, नहीं 15-15 किलोमीटर रनिंग करनी, यहाँ टाइमिंग देना, ये सब कुछ हो गया फिर। और खाना वगैरह क्या आपको समझाया जाता है, खाना कैसा खाना है, हल्का खाना है या गोलगप्पे चेपने हैं, इस प्रकार का क्या था? ऐसे ही बाहर की चीजें बंद थी हमारी, बाहर की चीजें नहीं खाने देते थे। जैसे कभी कभी घर के परांठे वगैरह तेल वाले, घी वाले। सर तो कहते थे 1 किलो तेल भी है ना मतलब 1-1.5 महीने चलाया करो। ऐसे चटपटी चीजें नहीं, ये सब बंद थी। ये प्रोटीन खाओ, जैसे चने भिगो के खाओ और ऐसे दूध वगैरह पियो, और ये चीज थी। और ये बाहर वाली चीजें बंद थी, गोलगप्पे समोसे ये सब बंद थे हमारे। अरे मम्मी का माथा तो खाते ही थे। नहीं, मैं वैसे तो यार बाहरी बात कम ही रही हूँ। और ऐसे मेरे खाने पीने का शौक भी नहीं ज्यादा। तो भाई बहुत बढ़िया। आदमी की तो सारी यादें आप छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। पनिशमेंट मिला कभी आपको? पनिशमेंट तो वो कोई सभी एक ऐसा पनिशमेंट जो आपको याद है, अब तक याद है? कभी कभी ऐसे ही बस ये नॉर्मल मिलती थी, वैसे ज्यादा नहीं मिलती थी हमें पनिशमेंट। क्योंकि अनुशासन जरूरी है। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा है, टाइम पर पहुंचना, सब कुछ करना। और वैसे ज्यादा पनिशमेंट है वो सबको मिलती थी, वैसे हमें मिल जाती थी। और ज्यादा कुछ नहीं है। अब मिस तो सबको ही करते हैं, कमांडो सर को। कितने दिन हुए आपको? कितने दिन में सिलेक्शन हुए? मेरा अभी 13 दिसंबर को रिजल्ट आया था, फाइनल सिलेक्शन। अब मेरे को 1.5-2 महीने हो गए। इज्जत बढ़ गई घर में 13 दिसंबर? आस पास रिश्तेदारों में सब तेरी पसंद का खाना, तेरे को खान देना सब। सच्ची में? अच्छा, नहीं तो पहले है छोरी तू ऐसे बना ले, ऐसे बना ले। यही था। अब तो कोई काम भी नहीं करवाता है। कोई नहीं करवाता? नहीं, आप फौजी में हो, आप फौजी हो। अच्छा, हाँ फौजी में आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये भैया क्या आपके? ये अभी तैयारी करने आया अकेडमी में। ये मेरी मासी का लड़का है, तो ये भी तैयारी करने आया। ये तैयारी करेगा। मम्मी आप हो? हाँ, पहले आप बेटी को मतलब ऐसे कहते थे ये करो वो करो? हाँ सही बात है। जैसे पहले नहीं लगी थी तो हम तो करते थे भाई काम करो। अब भाई नहीं करते। अब बहुत गर्व है हमारी लड़की पर। गर्व है? हाँ, आपने खुशी बहुत है। खुशी है? हाँ बहुत। देखिए ये होती है काम की पूजा, कर्म की पूजा, कि काम करोगे तभी आपको इनकी तरह घर में भी सुकून मिलेगा। नहीं तो पहले तो ये भी इनकी जान खाते हाँ थे। सही बात है, खाते थे। हाँ होता है ऐसा, सब होता है? लड़कियों के साथ होता है। मतलब बर्तन कितने धोए आपने 13 दिसंबर के बाद में? बर्तन धोए नहीं, काम ही नहीं किया 13 दिसंबर। अब कौन धुलाता है, अब बर्तन नहीं धुलाते। और पहले कितने धोए याद आती है? पहले सारा काम करते थे, सारा काम, झाड़ू नहीं निकाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खेत का भी सब सारे काम किए। हाँ खेत का भी खाना किया। नहीं बनाना आता और सब करते हो। सब करती थी। अच्छा, हाँ सब और करती अब मतलब कुछ चेंजिंग हुई थी। है? हाँ अब खुश हुई है। कुछ चेंजिंग हुई है। ये छोटी बहन है क्या आपकी? ये कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? फाइनल में। कैसा लग रहा है? मतलब एक की तो इज्जत होने लग गई, अब सारा काम इसका आपको करना पड़ता है। वो तो है, फिर ऐसा लग रहा है ये लग गई तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, मैं भी। मोटिवेट हुए हो आप? हाँ बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा उषा कंवर है। उषा कंवर। अब पिताजी हैं, जाते जाते मैं पिताजी से बात करूंगा, उसके बाद में मैं इनकी एकेडमी का पता पूछूंगा और वहां जाने की कोशिश करूंगा। बिटिया से पहले बहुत काम करवाया जाता था, आजकल मैं तो हमेशा ही लाड रखा। हाँ। मैं कहा बहुत बढ़िया काम है। मम्मी तो कह रही है कि बहुत काम करवाया। नहीं, मैं कहूँ बहुत अच्छा है काम। मैं इसके ऊपर हाथ रखता, बेटियां पूरा पर ध्यान रखता। हाँ, मैं कहूँ बढ़िया है, खुश रहो बेटा। बढ़िया है। हाँ। और जिस एकेडमी की ये बिटिया बात कर रही है, वहां पे किस तरीके से आपने खोजा, किस तरीके से वहां तक पहुंचे? भाई जुराज सिंह जी को नाम सुनियो, हाँ, फिर मैं बच्ची ने छोड़ी, हाँ, फिर मैं बच्ची लग जाएगी, हाँ। फिर करता करता लग आपने एकेडमी पे पूरा भरोसा किया और बिटिया बन के निकली। बिल्कुल साहब। कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत नहीं। हम्म। तो जितना दिन रही कोई शिकायत नहीं। क्या कह रहे हो आप? बिलीव तो 100% था हमें। हाँ, यहाँ जैसी कोई जगह है ही नहीं कहीं। हाँ,
फिर बस ऐसे करके भेज दिया। अब मतलब तैयार हो दुश्मन को चुन हाँ। चुन के मारने के लिए। हमें कमांडो सर ने बहुत तैयार कर दिया, अब कहीं दिक्कत आने नहीं देंगे। तो एक बेटी की विदाई होती है रियलिटी में, एक विदाई अब होगी, सीमा पर जा रही है। कभी कभी ऐसा ऐसा भी अंदर से माँ का कलेजा बाहर आता है कि भाई बेटिया, माँ तो माँ होती है देखो। जब मान लो कि आज इसको जाना है अपनी ड्यूटी वो पे, तो होता है देखो, थोड़ा बहुत उस दिन होता है। रोओगे नहीं आप? देश की सुरक्षा के लिए जा रही ऐसे है। तो खुशी भी है, लेकिन माँ हूँ ना, इसीलिए थोड़ा बहुत तो डर ओए लगता है। होए, देखा? लेकिन वैसे खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, खुशी। चलिए हम मिलेंगे। आपका ये भाई, जन्म नहीं लिया एक कोख से, लेकिन आपका ये भाई हूँ और भाई रहूंगा। बस इतना है, बॉर्डर दिखा देना। बॉर्डर आराम कभी आओ चाहिए। जब आपका मन करे तब आ जाना। दादी जी, इनसे मैं बात कर लूं थोड़ी सी। दादी जी, क्या बात हुई, अभी तक चाय बनी नहीं आपकी? बना लाग रही हूँ। बीच में छोड़ के चली गई पोती तो। मैं बना देती हूँ। हैं? ओ दादी जी फूंक मार मार के परेशान हो गए। कोई नहीं। तो भाई फौजी है जो चाय बना रही थी, हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब इनसे हम परमिशन लेके और जो एड्रेस है वहां जाएंगे। तो तमाम इस देश की बेटियों के लिए, इस देश के गौरव के लिए आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आपको भी आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। जब तक बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालोगे, बेटियों पर बिलीव नहीं करोगे, तब तक न जाने कितनी बेटियां शिकार होती रहेगी संकुचित सोच का। इस सोच को हटाइए, दिशा बदलिए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। खून से लिखूंगा एक नई कहानी, मत समझना कि मेरे रगों में है पानी। तो शेरपुरा से हम आ चुके हैं जिस एकेडमी के बारे में बात हो रही थी। क्या है वो एकेडमी, क्या होता है जवानों में वो दिक्कतें और वो साहस जो बॉर्डर पे लड़ा जाता है। ये इस प्रकार से ट्रेनिंग है जो इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो उस लड़की ने बोला था, हम ट्रेनर से बात करेंगे, कमांडो है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपके रगों में खून है और आपकी रगों में अगर आप सोच रहे हैं कि लोग संज्ञा देते हैं पानी की, तो आज आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज आपको दहकने की आवश्यकता है। आज आपको लहकने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप में जोश नहीं है तब तक आप में होश नहीं है। सर है मेरे साथ में, इनसे मैं बात करूंगा। इनको देख के मुझे भी जोश आ रहा है। सर जय हिंद। जय हिंद। कैसे लग रहा है सर, आप मेरा जोश कैसे लग रहा है? बहुत शानदार लग रहा है। आज सुदेश राजस्थान जी एकेडमी में पधारे हैं, आनंद आ गया जी। मैं आपकी अभी एक बच्ची के पास जाके आ रहा हूं जो शेरपुरा की आपकी बच्ची है। वो बहुत ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी बताई है कि किस प्रकार से आपने उन्हें प्रिपेयर किया, किस प्रकार से आपने उन्हें तैयार किया। उस बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक बच्ची शेरपुरा से सिलेक्ट हुई है। हाँ, पूजा शेरपुरा से सिलेक्ट हाँ। हुई है। पूजा का सिलेक्शन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में हुआ है और वो 2 साल से मेरे पास में ट्रेनिंग कर रही थी। और एक्चुअली वो गरीब परिवार से लड़की थी, ब्रिलियंट तो है वो पढ़ने में, लेकिन फिजिकली स्टेमिना उसकी थोड़ी सी कमजोर थी। तो यहाँ एकेडमी में अच्छी मेहनत की उसने भी और सभी टीम के साथ कोऑपरेट किया, तो आज उसका सिलेक्शन हो ही गया आखिर। जी। किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से आप तैयारी करवाते हो? तमाम बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक्चुअली में एकेडमी में हम लोग ट्रेनिंग और जो कोचिंग है दोनों की सुविधाएं निःशुल्क कर रखी है। और केवल जो डाइट का खर्चा है वो बच्चों से हमें वसूल करते हैं। और आसपास के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं वो सब निःशुल्क ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे और निःशुल्क की कोचिंग की सुविधा है। साथ साथ में विजुअल दिखाते रहे आप, हम बात कर रहे हैं। ये निःशुल्क वाला आपने कैसे चूज किया? आपने सर लगा इस बेल्ट में इस चीज की कमी थी। और मैंने तो देश सेवा कर ली और अपने हिस्से का पैसा देश से वसूल कर ही लिया वैसे भी। और 4 बार मरने से बचा तो भगवान ने जिंदगी दी दोबारा जी। तो ऐसा लगा ये तो गिफ्टेड लाइफ है अभी। और इसको इन युवा बच्चों के लिए लगाना चाहिए। कितने साल आपने सर्विस की है सर? मैंने 18 साल स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो में नौकरी की और 4 बार के आसपास ऐसा रहा कि आज लास्ट दिन है। तो मैंने मान लिया था कि मैं खत्म हूँ और उसके बाद का जीवन है वो समर्पित कर दिया इन बच्चों के लिए। अपने इस पे भी बात करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं। अंतिम प्रश्न है क्योंकि आप इसमें बिजी हैं, मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। जो बच्चे आपसे अपेक्षा रखते हैं कि यार शरीर को तोड़ना नहीं है, शरीर को मोड़ना नहीं है,
और देशभक्ति की भावना को जोड़ना नहीं है, ऐसे बच्चों को आप निष्कासित कर देते हैं, भाई जाइए आपका कोई काम नहीं है। नहीं, ऐसे वो करना भी क्या है। हाँ। जो बच्चे हार्ट से दिल से कनेक्ट हैं, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, हाँ। उन्हीं की यहाँ आवश्यकता है। हम्म, जो अपने आप को परेशानी देना ही नहीं चाह रहे, वो क्या सक्सेस होकर निहाल करेंगे। हम्म, यहाँ तो दिन रात एक करने वाला चाहिए, पसीने से लथपथ होने वाला चाहिए, हम्म, वही बच्चा सक्सेस हो सकता है। हम्म। तो फोकट की जो बैठ के खा रहा है ना, वो निहाल नहीं करने वाला, वो उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। आपके लिए सरप्राइज है कि अभी का जो अंक है, इससे पहले का अंक हमने कहाँ शूट किया है, वो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्रिएटिविटी डाली है। क्योंकि आपकी एक बेटी है जो सरहद पे जाने से पहले हमसे रूबरू हुई है, हमने उनके विचार है जो जाने हैं। तो आप कमेंट करके या हमें कॉल करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच सर आपका, आप यूं ही लाइफ में यूं ही प्रगति करते रहें। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सुदय सर, आप एकेडमी में पधारे, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश की, इनको लोगों के सामने लाने की कोशिश की। इस क्षेत्र के बच्चों को ये सुविधा मिल नहीं पा रही थी, और शायद आपके इस अंक के माध्यम से सभी तक ये मैसेज पहुंचेगा कि यहाँ निःशुल्क है, कोई बिजनेस का काम नहीं है। और वो बच्चे, शायद कुछ गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन तक ये सुविधा पहुंच पाए, तो बड़ी खुशी की बात है। शायद किसी जिंदगी बनाने के लिए आपका पहल अच्छी हो। जी थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत आभार आपका। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लेकिन तंदुरुस्ती के साथ साथ जरूरी है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है, आपका स्टेमिना पावर कितना है। घर से निकलेंगे, जिस प्रकार से पूजा कंवर ने अपनी कहानी बताई, तो नेगेटिविटी आपके विचारों में आएगी, नेगेटिविटी आपके रास्तों में आएगी। इसीलिए आपको उन नेगेटिविटी से परे रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करते हुए अपनी जिंदगी को जिंदगानी में बदलना है, अपनी बंदगी को बंदगानी में नहीं बदलना है। आपको मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।